नमस्कार, टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दुनिया की आबादी 8 बिलियन मतलब ये 8 अरब को क्रॉस कर गई है और साल 2024 चुनाव का साल है। इस साल दुनिया के 64 देशों से अधिक में चुनाव होने वाले हैं और दुनिया के कुल आबादी का 50% यानी कि 4 अरब से अधिक लोग चुनाव में भाग लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यह जियोपॉलिटिक्स को वर्ल्ड लेवल पर कैसे इम्पैक्ट करता है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स कवर किए गए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं जो ट्विटर यानी कि जिसका नया नाम एक्स है, उसका ऑनर एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2024 बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने जा रहा है। ये जो मैं आपको आर्टिकल सामने दिखा रहा हूँ टाइम का कवर किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं जितना पोर्शन रेड से मार्क किया हुआ है, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं 2024 में और ये चुनाव वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को अलग अलग नजरिए से इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें से पहला है कि अगर मान लीजिए एक कंट्री सपोज करिए इंडिया में अभी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है यह पाकिस्तान के प्रति बहुत ही सख्त रवैया रखता है, वाइल ऑन अदर हैंड इजराइल के प्रति इनका रवैया बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका का, तो अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप, वह चाइना के प्रति बहुत ही सख्त रवैया रखा था, वाइल ऑन अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप का रसिया के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रवैया था। तो आप देख रहे हैं ये सारे पॉलिटिकल इम्पैक्ट 2024 में किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर पिछला इन्होंने इम्पैक्ट किया है तो 2024 में तो दुनिया के लगभग सभी देश में चुनाव होने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से मैं कुछ आपको एग्जाम्पल गिना देता हूँ। बांग्लादेश, अमेरिका, रसिया, यूके, यूक्रेन, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रसिया, यूरोपियन यूनियन, ये सब में चुनाव होने वाले हैं। और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत में भी चुनाव होने वाला है। भारत का चुनाव अप्रैल मई महीने में होगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल वो तो देखेंगे ही, साथ ही उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा प्रिकॉशन बरत रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। और ये डर इतना है कि उनका पहला डर लगभग लगभग 61% लोग इस बात से डरे हुए हैं कि जो उनका चुनाव होगा 2024 में, उससे वो 61% लोग डरते हैं कि इसके वजह से कहीं उन्हें मेजर इम्पैक्ट ना देखने को मिले शेयर मार्केट में। सेकेंड नंबर पे आता है मिडिल ईस्ट का युद्ध। मिडिल ईस्ट में आपको पता है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टीन, ये सारा लाई करता है। और अभी करंट टाइम में इजराइल और हमास जो पैलेस्टाइन है उसमें युद्ध चल रहा है और ये युद्ध कहीं फैल ना जाए, इस वजह से भी इन्वेस्टर्स परेशान है। तीसरा और चौथा में रिसेशन और इन्फ्लेशन है। ये मेजरली जो इनका डोमिनेटिंग करेंसीज हैं जैसे डॉलर, फिर यूरोपियन यूनियन का यूरो, ये सब की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। और जो मेन में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलेक्शन को, तो इलेक्शन से संबंधित क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो उसमें से देख सकते हैं 5वें नंबर पर लाई करता है यूएस का रिलेशन कैसा रहेगा चाइना के साथ। अगर यूएस का रिलेशन चाइना के साथ हमें जानना पड़ेगा तो एक बार पीछे चलना पड़ेगा, मतलब अभी जो बाइडेन का वहां पे सरकार है, इससे पीछे हमें चलनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रम्प के दौरान। तो उन्होंने प्रेसिडेंट पावर हेल्ड करते हुए कहा कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाया कि सबसे पहले अमेरिका ही रहेगा, मतलब हम अपने हितों को देखेंगे। और चाइना के प्रति उसने ट्रेड वॉर को शुरुआत कर दिया, कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा है। तो हम लोग इस नजर से देख पा रहे हैं ना कि चाइना को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके दुश्मन को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उस नजर से हम लोग एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अमेरिका में अगर ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है तो ज्यादा अच्छे रहेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रति भी बहुत हार्श स्टेप रखा था डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो वो एक मैटर करता है। उसके बाद रसिया यूक्रेन का युद्ध, देखिए यह 24 फरवरी 2024 को 2 साल हो जाएंगे और यह युद्ध अभी भी जारी है और इसका खत्म होने का कोई आसार प्रगाढ़ दिख भी नहीं रहा। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं से अभी को हम लोग देखते हैं एक मैप पर, ताकि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो चलिए बिना फर्दर डिले का हम लोग शुरू करते हैं।
ये है ग्लोब और हम लोग चलते हैं विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भारत की ओर, जहां होने वाले हैं साल 2024 में चुनाव। तो आइए देखते हैं एक बार हम लोग। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव वर्ल्ड लेवल को भी बहुत मैटर करता है। जहां तक कि मैं बता दूं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का मानना है पब्लिक ओपिनियन से कि जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है यही आगे भी पावर होल्ड करेगी। टू बी वेरी प्रिसाइज, ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकते। हो सकता है अपोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा समथिंग मेरेकल हो जाए और वह बाजी पलट दे। भारत मल्टी पार्टी कंट्री है, बट यहाँ पर दो मेजर पार्टीज के बीच टसल चलता है। एक यूपीए लेड कांग्रेस और दूसरा एनडीए लेड बीजेपी। आइए एक बार हम लोग ग्लोबल मैप पे वर्ल्ड के सबसे पुराने डेमोक्रेसी यूएसए को देख लेते हैं, क्योंकि यूएसए का इलेक्शन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है और यहाँ पर जो भी पॉलिसीज आते हैं उससे पूरा दुनिया इम्पैक्ट करता है। तो चलिए हम लोग एक बार वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसी का ये पार्ट है अलास्का। ये जो पोर्शन देख रहे हैं येलो का, इधर वाला पार्ट वेस्ट तरफ, वो अलास्का है। यूएसए में मेनली दो पार्टी डोमिनेट करता है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके लीडर अभी जो बाइडेन करंट राष्ट्रपति हैं, और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है। ये दोनों पार्टी के बीच में ही हमेशा टसल चलते रहता है। तो क्या इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी ही कायम रहेगा या फिर रिपब्लिकन पार्टी के जो बाइडेन पावर में आएंगे, देखने को होगा। आइए एक बार हम लोग मैप में देखते हैं जो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाले मेजर कंट्रीज जहां 2024 में चुनाव होने वाले हैं। उनमें से पहला आता है यूके। यूके में साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं। करंट में जो ऋषि सुनाक है वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, और पब्लिक का ओपिनियन है कि लेबर पार्टी जो इनका अपोजिशन है, हो सकता है 2024 के चुनाव में ऋषि सुनाक हार जाएं। यह सारे जो चुनाव हैं यहाँ पर 4-5 साल के टर्म में देश का, विश्व का क्या, किस तरह से रवैया रहेगा एक दूसरे देशों के साथ, वो सारा तय होता है। अगला कंट्री जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो रसिया है। रसिया करेंटली युद्ध में इंगेज्ड है, और यहाँ पे भी 2024 में चुनाव होने वाले हैं। 24 फरवरी को ये रसिया और यूक्रेन के युद्ध को पूरे लगभग 2 साल हो जाएंगे। सिंस ये युद्ध अभी भी कंटिन्यू है और पुतिन का कहना है कि ये युद्ध आगे तक जारी रहेगा। तो आपको बता दें 2024 में रसिया सिर्फ नाम मात्र का यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रसिया में चुनाव तो होते हैं पर वह पारदर्शिता को बिल्कुल खत्म करके होता है। वहां पर पुतिन पहले से ही तय है कि वही है प्रधानमंत्री बन के आएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट कंट्री है यूक्रेन। यूक्रेन यूं तो अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, पर चूंकि ये युद्ध में इंगेज्ड है रसिया के साथ, और यहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज्ड है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि हो सकता है इलेक्शन इस बार हम लोग नहीं करवा पाए। अगला, क्योंकि इंडिया से नेबर कंट्रीज हैं तो इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेबर का प्रभाव उनके पड़ोसी देशों पर बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में चुनाव तो हर साल होते हैं, मतलब हर टर्म में होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, बट यहाँ का जो मेजर इन्फ्लुएंस है, जो मेजर डिसीजन है, वो यहाँ की मिलिट्री द्वारा लिया जाता है। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फॉर्मर जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वह जेल में, और उनके सपोर्टर्स को बहुत हेविली सप्रेस किया जा रहा है पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा। तो यहाँ पर मेनली जो पाकिस्तान है, यहाँ पर मेनली मिलिट्री के द्वारा तय किया जाता है कि किसको पावर में रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्री है बांग्लादेश। एक फैक्चुअल नॉलेज आपको बता दें, भारत का सबसे लंबा जो लैंड बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है। तो बांग्लादेश का करंट जो है वो शेख हसीना का प्रधानमंत्री है, और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, और यह भारत के लिए बहुत अच्छा स्टांस रखती हैं। लेकिन इनका जो अपोजिशन में है खालिदा जिया है, जो काफी एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान स्टांस रखती है।
आपको बता दें कि भारतीय हित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि शेख हसीना अपनी चौथी बार कुर्सी को ग्रैब्स करे और पावर में आए। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश चाइना है। यहाँ डेमोक्रेसी नाम पर कुछ नहीं है, ये एक सिंगल पार्टी रूल है। यहाँ पर एक ही पार्टी राज करता है। उसके बाद एक अगला इम्पोर्टेंट है ताइवान, जहाँ जनवरी 13 को चुनाव होने वाले हैं। बता दें ये लगभग 2.5 करोड़ का आबादी वाला देश वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अगर चाइना ताइवान पे इन्वेड करता है तो दुनिया का समझिए रुख ही पलट जाएगा, और शेयर मार्केट पर तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है सिरिल रामाफोसा, इनको हो सकता है अपने चुनावी कुर्सी को बचाने के लिए या तो गंवाने के लिए मौका है 2024 में, कि ये अगला टर्म तक कंटिन्यू कर पाएंगे अपने पोस्ट को या नहीं। तो यहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। और बता दें साउथ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए भी है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट है, और ब्रिक्स रिसेंटली चर्चा में बहुत है और आने वाला दिन में भी रहेगा, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात की जा रही है R5 नामक। बेसिकली ये जो पांचों देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे करेंसी का नाम R से शुरू होता है, तो R5 नामक करेंसी बनाने का बात किया जा रहा है। अगर R5 करेंसी बनती है तो देखिएगा कि यूएस का क्या रोना धोना रहेगा, क्योंकि ये R5 जो करेंसी है वो यूएस के डॉलर के तोड़ के रूप में बनाया जा रहा है। अगर यूएस का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको मैंने पहले भी बताया चुनाव होने वाले हैं, और क्या देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आते हैं या जो बाइडेन साहब ही अपना सीट बरकरार रखेंगे, ये भी देखने को होगा। साथ ही आपको बता दें यूएस के जो साउदर्न पार्ट में मेक्सिको लाई करता है, यहाँ पर भी चुनाव होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना, यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। और बता दें अर्जेंटीना, चिली चिली और बोलीविया लिथियम ट्रायंगल के पार्ट हैं। अगर लिथियम ट्रायंगल आपको पता नहीं है तो आप गूगल कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउअडेज लिथियम बहुत ही ज्यादा डिमांड में है जब से लिथियम आयन बैटरी का बात चलना शुरू हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात करते हैं इंडियन हित में, इंडियन ओशन को लेकर के क्या। तो बड़े देशों के बाद चलिए कुछ जो आइलैंड कंट्रीज हैं और छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ के भी चुनाव छोटे लेवल पर ही सही पर उनके पड़ोसी देशों को इम्पैक्ट करेगा। तो आइए एक बार उन लोग सबको भी हम लिस्ट में थॉरोली देख लेते हैं सरसरी निगाह से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं साउथ सूडान जिसका कैपिटल जुबा है, यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। चेज रिपब्लिक, अजरबैजान, आपको बता दें अजरबैजान रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने इंडिया और फ्रांस को डायरेक्ट बोला था कि आप आर्मेनिया को सपोर्ट करना बंद करिए। आपको बता दें अजरबैजान को पाकिस्तान और टर्की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो उसके तोड़ में चूंकि टर्की का स्टांस बार बार देखने को मिलता है कि वह इंडिया में कश्मीर वगैरह मुद्दे को चर्चा करता है, तो उसके काउंटर को लेकर के अजरबैजान को हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करेंगे, इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है अजरबैजान के साथ। बेलारूस में भी चुनाव होने वाले हैं, बता दें बेलारूस कंप्लीटली एक डिक्टेटरशिप के अंडर है। लुकाशेंको वहाँ के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं और इसका रशिया के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। बेलारूस और रशिया इनफैक्ट एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब जैसे रशिया में पुतिन का आना कंफर्म है, बेलारूस में भी वैसा ही कंफर्म है। ऑस्ट्रिया में चुनाव होने वाले हैं, एल सल्वाडोर में भी चुनाव होने वाला। बता दें एल सल्वाडोर एक कैरेबियन कंट्रीज है और क्रिप्टो करेंसी को पहली लीगली एक्सेप्ट करने वाला, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्रिप्टो करेंसी को लीगल तौर पे एक्सेप्ट करने वाला कंट्री एल सल्वाडोर था। फिर एक कैरेबियन सॉरी
यूरोपियन कंट्री फिनलैंड है, जिसे रिसेंटली नेटो में शामिल करने का बात चला था और शामिल कर लिया भी गया। और उसे सबसे ज्यादा रोक रहा था तुर्कीये ने। टर्की का नया नाम तुर्कीये है, जहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एर्दोगान। तो और फिनलैंड के लेकर के एक और आपको छोटा सा, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है और यह रूस के साथ बॉर्डर साझा करता है। मॉरिटानिया एक छोटा सा कंट्री है। पनामा, क्रोएशिया, जॉर्जिया, मंगोलिया आपको बता दें। रसिया और चाइना के बीच में सैंडविच्ड है, मतलब दोनों के बीच में है। मंगोलिया के साथ भारत का संबंध काफी अच्छा है। रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारे एक मिनिस्टर मंगोलिया को विजिट भी किए थे, मोल्डोवा, लिथुआनिया। आप क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव में, क्या इंडिया का चुनाव में जो अभी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है यही फर्दर प्रोसीड करेंगे या फिर कोई नई गवर्नमेंट पावर में आएगी? साथ ही साथ आप अपना राय जरूर बताइएगा कि अमेरिका में क्या होगा। अमेरिका का क्या 47वां जो टर्म के राष्ट्रपति बनेंगे उनके पद में चेंज आएगा? जो बाइडन हार जाएंगे या फिर कोई नया समथिंग पार्टी के लोग पावर में आ जाएंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प पावर में रहेंगे, या फिर जो बाइडन ही आगे कंटिन्यू करेंगे? कमेंट सेक्शन आपके विचार के लिए खुला है।